जन्म देती है। इसके तुरंत बाद कहानी हमें पूरे 2 साल पीछे ले जाती है, जहां उस अमेरिकन फैमिली के मारे जाने के कुछ ही हफ्तों बाद मिलिट्री ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था और अब उसी सेक्टर 16 के वीरान डेजर्ट एरिया में कुछ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए कर्नल रेडिंग भी वहां मौजूद होता है। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट डॉक्टर विल्सन कुछ दूरी पर काम कर रहे इस सर्च ऑपरेशन के मैनेजर से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन वो मैनेजर एक माइन के अंदर काम कर रहा था। इस वजह से वहां कोई नेटवर्क नहीं होता और उन्हें वहां का डेटा नहीं मिल पाता, साथ ही रेडियो सिग्नल भी कट जाता है। ठीक उसी वक्त कर्नल रेडिंग वहां आता है और विल्सन से पूछता है कि मुझे डॉक्टर फॉस्टर से मिलना है, वो किस तरफ है। इस पर विल्सन जवाब देता है कि वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर फॉस्टर को देखते हैं, जो अपनी तरफ से विल्सन और मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस माइन के अंदर किसी ने मैनेजर को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया है। दूसरी तरफ जब फॉस्टर को रेडियो पर कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो भी वहां से निकलने का फैसला करता है, पर तभी अचानक से उसके ठीक सामने एक म्यूटेंट आकर खड़ा हो जाता है जो एक सांप को खा रहा था। ये देखकर फॉस्टर पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एक अजीब सी आवाज में उसे फौरन वहां से चले जाने के लिए कहता है। फॉस्टर कुछ समझ ही नहीं पाता कि तभी अचानक पीछे से दूसरा म्यूटेंट आता है और उसके सिर पर बहुत जोर से वार कर देता है, जिससे फॉस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कर्नल किसी के चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है और फॉस्टर को ढूंढने लगता है। तभी वो म्यूटेंट पीछे से आकर एक लोहे की राड से उस पर भी हमला कर देता है और फिर उसे उठाकर सीधी पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद कहानी में हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो पास के ही एक एरिया में अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां कुछ टेररिस्ट उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन असल में ये सब उनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका कमांडर सार्ज अपने सभी सोल्जर्स को बताता है कि अब हम वापस बेस कैंप की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में हमें सेक्टर 16 में रुककर कुछ सामान डिलीवर करते हुए जाना है, जहां कुछ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए ठहरे हुए हैं। आर्डर मिलते ही वो सभी सेक्टर 16 की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचकर कैंप के पास जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी जगह एकदम सुनसान पड़ी है। वहां का हर एक कैंप पूरी तरह खाली था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक उसी वक्त एक फोन कॉल भी आता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण लाइन कट जाती है। तभी उन्हें सामने वाले पहाड़ के ऊपर से एक मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इसे देखकर सोल्जर्स को लगता है कि शायद वहां कोई फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। तो कमांडर सार्ज डिसीजन लेता है कि वो खुद वहां जाकर सिचुएशन चेक करेंगे और अगर कोई मुसीबत में है तो उसे रेस्क्यू करेंगे। इसके बाद वो अपने 2 सोल्जर्स नेपोलियन और एबर को वहीं छोड़कर अपनी बाकी टीम